स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। ऐसा नहीं है कि मुझे वनराज की काबिलियत या उसके टैलेंट पे कोई शक है। इट्स जस्ट दैट आपने तब से बहुत कुछ कह दिया, बस वही नहीं कहा जो आपके मन में है। मैं खुद नहीं समझ पा रहा अनु कि मेरे मन में क्या चल रहा है। I mean, दिस पार्टनरशिप इन दोनों की मुझे ठीक नहीं लग रही है एंड इन दोनों को एक साथ इमेजिन करना नो नो नो, इट्स नॉट ओके फॉर मी, नॉट ओके। आप बड़े भाई हैं तो फिक्र करना आपका हक भी है, आपका फर्ज भी है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मिस्टर शाह का पूरा ध्यान इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे है। उन्होंने मेरे साथ जो किया सो किया, मुझे धोखा दिया। कैसे समझाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर शाह गलत हो सकते हैं पर वो घटिया नहीं है। उनमें बहुत सारी कमियां हैं, अकड़ है, गुस्सा है, बदतमीजी है, जिद है, बहुत सारी कमजोरियां हैं, पर औरत उनकी कमजोरी नहीं है, नहीं है। और रही बात मुख की, तो उसमें बचपना जरूर है पर वो बच्ची नहीं है। इतने साल अकेले रही है, अलग अलग लोगों से मिली है, अब पूरी दुनिया घूमी है, तो अपनी बहन पे भरोसा रखिए। आपकी बहन है तो अपने बिजनेस और बिजनेस पार्टनर दोनों को अच्छे से संभाल लेगी। तुम सही कह रही हो अनु, तुम्हारी हर बात सही है। आई एग्री विद एवरीथिंग, बट स्टिल मेरा मन नहीं मान रहा है। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस पार्टनरशिप एट ऑल और एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। इंग्लिश में एक कहावत है, अ टाइगर नेवर चेंजेस इट्स स्ट्राइप्स, मतलब जो आदमी अंदर से होता है वो हमेशा वैसा ही रहता है। वो अपनी सूरत बदल सकता है बाहर से, लेकिन अपनी सीरत नहीं। और ये वनराज शाह, ये अंदर से क्या है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। उसने तुम्हारे साथ जो किया मैं कभी भूल नहीं सकता। वो बात अलग है कि आज का ये वनराज हंसता है, वेल बिहेव्ड है, बट इस न्यू वनराज शाह वर्जन 2.0 की वजह से मैं पुराने वनराज को भूल नहीं सकता। मैं किसी भी ऐसे इंसान पे भरोसा नहीं कर सकता हूं जिसने तुम्हें धोखा दिया हो, तुम्हारा विश्वास तोड़ा हो। आई जस्ट कांट, आई कांट। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अब, लेकिन क्या? मैं सोच रहा हूं कि मैं मुक्कू को कह दूं कि वो इस पार्टनरशिप को तोड़ दे या फिर इस डील से पीछे हट जाए। और इफ शी रियली वांट्स मिस्टर शाह को ये प्रोजेक्ट अपने आप हैंडल करने दे ऑन हिज ओन। तुम क्रिसमस पार्टी करोगे? क्यों नहीं कर सकता? आज तक तो की नहीं। तुम ही ने कहा था कि पाकी के लिए सांता क्लॉज भी हर साल बापूजी बनते हैं, और तुम तो कभी ऑफिस की क्रिसमस पार्टी में भी नहीं आए भी। तो अब जाऊंगा। क्यों? वक्त की बात है काव्या, वक्त सब कुछ बदल देता है। वक्त के साथ सब बदल जाता है, मगर रिश्ते नहीं बदलते। तुम जो कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना कि ये मालवे का अनुज कपाड़िया की बहन है। और इंडियन भाइयों को तो तुम मुझसे बेटर समझते हो ना। यहाँ पर भाई भाई कम और बॉडीगार्ड ज्यादा होता है, और यहाँ पर सबके अंदर एक बड़े भैया वाला सिंड्रोम होता है जो उन्हें ओवर सेंसिटिव और ओवर प्रोटेक्टिव बना देता है। इसीलिए कह रही हूँ भी, बिजनेस तक तो ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस से ज्यादा कुछ भी और हुआ ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर तुमने कभी गलती से भी मालविका को हर्ट किया, अगर उसका दिल दुखाया या उसके साथ कुछ भी, बस इसके आगे कुछ मत कहना, वरना तुम मेरी नजरों में और गिर जाओगे। अफसोस की बात है कि तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। मैं कभी भी औरतों के पीछे भागने वाला या रैंडम अफेयर्स करने वाला आदमी था ही नहीं। हमारे बीच में जो हुआ, जब हुआ, उस पर उंगली उठाई जा सकती थी,
लेकिन जो हुआ उस पे उंगली नहीं उठाई जा सकती है। आई लव्ड यू। तुम्हारे अलावा मैंने आज तक किसी औरत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा, और अब तो मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, तो किसी और के लिए क्या होगा? सारी अकड़ मुझ पर मत निकालो वी, थोड़ी उस अनुज कपाड़िया के लिए भी बचा के रखो, क्योंकि तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, लेकिन ये बड़े भैया वाला सिंड्रोम कभी ना कभी तो बाहर जरूर निकलेगा। लीजिए लीजिए। थैंक्स। अब मेरी बात शांति से सुनेंगे? कब नहीं सुनता? मेरा भाई भावेश मुझसे 6 साल छोटा है, तो मैंने उसे अपने घर के आंगन में ऐसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। फिर वो अपने आप चलने लगा, चला सीख गया। फिर भी मैं भाग भाग के जाती थी उसके पास, उसका हाथ पकड़ लेती थी, ये सोच के कि अरे मैं नहीं रहूंगी तो वो गिर जाएगा। आपको भी यही लग रहा है, पर मालविका चलना सीख गई है, आप फिर भी उसका हाथ पकड़ रहे हैं। आपकी मुक्कू समझदार है, पढ़ी लिखी है, 10 साल अकेली पूरी दुनिया घूमी है, मतलब वो अकेले चलना सीख गई है। उसे ना तो आपका हाथ पकड़ने की जरूरत है और ना ही मिस्टर शाह का। याद है हम लोग मुंबई में समंदर के किनारे गए थे, तब आपने मुझसे क्या कहा था? कि मेरी कहानी की हीरो भी मैं हूँ और हीरोइन भी मैं हूँ। एग्जैक्टली। आपको मुक्कू से भी यही कहने की जरूरत है। उसे उसकी कहानी का हीरो बनने दीजिए ना। आप उसके भाई हैं, तो उसकी जिंदगी में आप साइड रोल में ही रहेंगे, रहिए। हाँ, पर आपकी बहन आपकी मदद मांगे तो आप एकदम बड़े भाई की तरह हीरो जैसी एंट्री लीजिएगा और फिर ऐसे सारे मोहल्ले के हैंडपंप उखाड़ दीजिएगा और फिर फाइटिंग कीजिएगा, दरवाजा तोड़ दीजिएगा। पर तब तक क्या? तब तक वो उस स्वीटी कहती है जस्ट चिल। ओके। औरत को अगर रोककर उसे मजबूर करना गलत है, तो औरत को सहारा देकर उसे कमजोर करना भी गलत है। ऐसे करने वाले दुनिया में बहुत हैं, पर आप जैसे सिर्फ आप हैं जो औरत को अपने बराबर, एकदम बराबर समझते। वरना लोग तो आसानी से औरत को या दासी या तो फिर देवी समझ लेते हैं, पर दोस्त सिर्फ आप समझते हैं। आप जैसे इंसान की दुनिया को बहुत 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 जरूरत है। आप ऐसे हैं, इसलिए तो मैं आपकी इतनी इज्जत करती हूँ, आपसे इतना प्यार। प्रभावित हूँ, आपसे इतना प्रभावित हूँ, झूठ। कैसा झूठ? सफेद झूठ। झूठ कोई दुपट्टा है जो उसका रंग बता रहे हैं आप? नहीं, रंग दिख रहा तो इसलिए कह रहा हूँ। झूठ, सफेद झूठ। कैसा रंग दिख रहा है? क्या रंग? झूठ का रंग कहाँ होता है? तुम्हारी गालों का पिंक हो चुकी हैं। तुम्हें पता, तुम्हारे चेहरे का रंग बिल्कुल वैसा हो गया जैसे रियूनियन में तुमसे मिलने के बाद मेरा हुआ था। आखिर वो है क्या जो मुझे फील हो रहा है पर समझ नहीं आ रहा? अनु,
बोलो। What the hell? रुको, ये टिफिन लेके कहाँ जा रही? आई टोल्ड यू ना बा कि मैं अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे वी ने तो मना किया था, लेकिन मैं फिर भी खाना लेके जा रही हूँ उसके लिए। हो, मेरे तो भाग्य खुल गए जो मुझे इतनी सीधी, इतनी प्यारी और अच्छी बहू मिली है। थैंक यू बा। चुप कर, थैंक यू बा। मुझे सब पता है, ये टिफिन के बहाने तू मेरे बेटे पे नजर रखने जा रही है, उसकी जासूसी करने जा रही है। हाँ तो क्यों ना करूं? वहाँ पर वी और वो मुक्कू एक साथ अपनी जॉलाइन दिखाते हुए सेल्फी ले रहे होंगे। बाबू जो मुक्कू है ना, वो मेरा रिश्ता खा जाएगी। अरे उसकी हालत तो देख, तेरा रिश्ता क्या खा लेगी? बाप को पता नहीं है, आजकल ये 0 फिगर टाइप की लड़कियों का ही टाइम चल रहा है। मैं तो रखूंगी नजर। ये नजर रखने में कहीं मेरे बेटे पे नजर लगा मत देना। आज उसकी ऑफिस का पहला दिन है, उसको परेशान मत कर, घर में बैठ। अरे कैसे घर पे बैठूं मैं? वहाँ वो मुक्कू सारा दिन मेरे हस्बैंड के साथ है। अरे कुछ नहीं, वो लोग अकेले थोड़े, वो अनुज है, अनुपमा है, 100 लोग और है। ऑफिस में क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा। हो भी सकता है, तेरा भी तो ऑफिस में ही। यस बा, ऑफिस में काम के अलावा भी बहुत कुछ होता है। क्या हुआ? What happened? वो इडियट प्रॉपर्टी एजेंट अब ये कह रहा है कि ओनर को जगह बेचनी नहीं है। तो कोई दूसरी ले ले। नहीं भाई, मुझे वही जगह चाहिए, रेस्टोरेंट के लिए परफेक्ट है। मिल जाएगी। If you want it, मैं ले आऊंगा, मैं हूं ना। चिल। नो इट्स ओके भाई, वो राज हैंडल कर लेगा। Of course I will. आए। ये तो बहुत अच्छी बात है ना अनुज? हाँ, राइट। वैसे भाई आज ही राज ने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है, तो मैंने प्रोजेक्ट के अकाउंट में 50 लाख रुपीस ट्रांसफर करवा दिए। 50 लाख? 50 लाख? Why the stone? बच्ची, मैं सिर्फ वो मैं क्या? मैंने राज को 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए, उसमें ऐसे रिएक्ट करने वाली कौन सी बात है? मैं सिर्फ ये कह रहा। एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है भाई। तुम्हारे टोन से समझ आ रहा है कि तुम्हें प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो मुझसे कहो ना, बोल दो। तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैं हिप्पी हूँ, बैकपैकर हूँ, बिजनेस कैसे संभाल पाऊंगी। तुम एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून, राज तो प्रो है और अनुपमा तो है ही फैबुलस। मैं sarcastically नहीं बोल रही हूँ, आई रियली मीन इट। यू आर ऑसम, तुम ऑसम हो। पर मैं भी गधी नहीं हूँ, और अगर हूँ तो बोलो। बच्ची, मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसमें है? मुझ में। तू मुझे गलत समझ रही है बच्ची। तू 50 लाख तो क्या, किसी को 50 करोड़ भी दे दे, कोई तुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। और वैसे भी ये सब तुम्हारा ही है। दिस इज ऑल योर्स मुको। बात ये नहीं है कि तुमने 50 लाख दिए। ओ, तो बात ये है कि मैंने 50 लाख किसे दिए? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि फंबल मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें रात से प्रॉब्लम है। क्यों?
एक्चुअली मैं भी ये जानना चाहूंगा कि अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो क्यों है। सॉरी, मैं बाहर वाली हूँ, फिर भी बीच में बोल रही हूँ। तुम बाहर वाली नहीं हो, तुम फुल ऑन अपनी हो। तुम्हें डांटना है डांटो, कान खींचने हैं कान खींचो, तुम्हें सब कुछ अलाउड है। ऐसा नहीं है कि अनुज को तुम्हारे टैलेंट पे शक है या फिर मिस्टर शाह के टैलेंट पे शक है। रियली पर ये भी क्या करे, इस देश में इंसान बड़ा भाई बनते ही PhD कर लेता है टोका टाकी में। वैसे बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। टोका टाकी अगर ओलंपिक स्पोर्ट होता तो इंडिया के सारे भाई गोल्ड मेडल लेकर ही आएंगे। और हेलो मिस्टर टोका टाकी, अगली बार अगर मुझसे प्रॉब्लम हो तो मेरे मुंह पे बोलो, जैसे मैं बोलती हूँ। ओके? आई एग्री। वैसे भी हमारे बीच में चीजें बड़ी मुश्किल से ठीक हुई हैं। Let's keep it like that. मस्त। माय गॉड, आई कांट बिलीव हमारे घर में क्रिसमस ट्री लगा है। यूएस में मैंने बहुत क्रिसमस सेलिब्रेट किया है, लेकिन इंडिया में ये मेरा फर्स्ट क्रिसमस सेलिब्रेशन होगा। हमने तो सिर्फ फिल्मों में लोगों को क्रिसमस मनाते देखा है। तो इस बार आप मेरे साथ मनाइए ना। हाँ, और मुझे तो मेरी क्रिसमस का गाना भी आता है। अच्छा मामा जी, कौन सा वाला? मेरी क्रिसमस में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। अरे मेरे यादों की बारात, वो मेरी क्रिसमस नहीं, मेरी किस्मत। आपकी किस्मत तो दीदी है ना। आप पता है, वैसे स्कूल में ना क्रिसमस का फंक्शन बहुत बार हुआ है, लेकिन घर में फर्स्ट टाइम हो रहा है, ऑल थैंक्स टू द स्टार माय एसएस मक्कू। बस बस, हाँ बस, वो तेरी कुक्कू मुक्कू के सामने मैंने बोला नहीं ताकि मेरे बेटे के काम पे असर न हो, पर अगर उसे पार्टी करनी है तो उसके घर में करे। अरे वो इतनी पैसे वाली है तो होटल में भी तो कर सकती है। अरे लीला, पैसे वाले लोग पार्टी होटल में करते हैं, त्योहार तो वो लोग घर में ही मनाते हैं। अरे तो उसके घर में मनाए, हमारे घर में क्यों? सुकी बा, अच्छा है ना कि इस बहाने घर का माहौल भी चेंज होगा। हाँ, और वैसे भी लोग क्रिसमस और न्यू ईयर तो मनाते ही हैं, हम लोग भी मना लेंगे। शांत जड़मा पत्थरों पड़ियो। वैसे आपका भी रेस्टोरेंट, हमारा भी रेस्टोरेंट, आपको लगता है ये दोनों हमारे सामने टिक पाएंगे? मतलब हम लोग सबसे बेस्ट हैं, इसलिए। Actually, I agree with Anu on this one. तुम वैसे भी अनु की कौन सी बात से डिसएग्री करते हो? AKC? What's AKC? अनुपमा के चमचे। Right. ये दोनों तो अभी से वनिका से डर गए। क्यों? वनिका कोई भूत है जो उसे डर जाएंगे? भूत नहीं है, कंपेटिटर है। और तुमसे बेटर है। कंपेटिटर है, तुमसे बेटर है। वाह राज भाई, ये तो आपसे भी ज्यादा अच्छी शायरी करता है। आपकी बैंड बजने वाली है। मेरा तो पता नहीं, लेकिन हाँ, शायरी का बैंड जरूर बजेगा। चलो बताओ, वो क्या है जो हमारे पास 4 होगा और तुम्हारे पास 1? I think I know this one. Restaurant. करेक्ट। तो याद रखना कि 4 1 पर भारी पड़ता है। Depends कि वो 4 कैसे हैं। और 1 कैसा है? Exactly. ओए होए, एटीट्यूड। वैसे ये एटीट्यूड ना तुम पे बहुत क्यूट लग रहा है। मालविका हमारी कंपेटिटर है। ओह या, आई एम सॉरी। ये इतनी ज्यादा क्यूट लग रही है कि नाराज होने की एक्टिंग भी नहीं हो पा रही। हेलो, वो मत बोलो, ये दोनों क्यूट पपीज नहीं है, कंपटीशन है, दुश्मन। हाँ हाँ। और तुम कितने बड़े इडियट हो यार, इतनी परफेक्ट लड़की को तुमने डिवोर्स दे दिया। एनीवे, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मैं खाना खा कर आती हूँ।
मुक्कू मैंने तुम्हारे कैबिन रेडी। हाँ हाँ पता है। मैं भी आता हूँ। बाय मुक्कू। बाय। एक चुनिए। हाँ चुनिए। ये वाला। मतलब जोर से डांटो। मैं ये वाला चुनने वाला था। ये था कि बहुत ज्यादा जोर से डांटू। अरे आपकी समझ में नहीं आता कि आपकी हर छोटी बड़ी बात का मुक्कू पे कितना गहरा असर होता है। जरा सोच समझ के बोला कीजिए ना। चलिए मिस्टर शाह पे ना सही, लेकिन मुक्कू पे तो भरोसा कीजिए, वरना वो फिर से गुस्सा होकर आपसे दूर चली जाएगी। नहीं 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 नहीं, तुम सही कह रही हो अनु। आई मीन आई नीड टू चेंज माई सेल्फ। मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मुक्कू को इस बार जाने नहीं दूंगा। तो ठीक है, आज से अपनी बाकी सारी दवाइयों के साथ साथ एक वो चिल पिल भी लेना शुरू कर दीजिए।